इंदौर में हुए हादसे के बाद वहां की सुबह कैसी है, वहां के लोगों का क्या कहना है, इसी को लेकर एनडीटीवी संवाददाता अरविंद चौकसी ने उनसे बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। ये इंदौर का वो वीआईपी रोड है जो एयरपोर्ट जाता है और एयरपोर्ट से ये बात करें तो बड़ा गणपति और मैन चौराहे पे जाता है। कल यहाँ पर 8 बजे के आसपास एक ट्रक निकला जो बड़ी स्पीड में था। बताया जा रहा ट्रक ड्राइवर नशे में था। यहाँ पर ये रामचंद्र नगर चौराहे यहाँ पर देखिए किस तरह से ऑटो रिक्शा वाले को मारा, एक जो 4 पहिया वाहन था लोडी वाहन उसको मारा। इसके बाद यहाँ से रगड़ता हुआ निकल गया। देखिए किस तरह से इस रिक्शे को जो टक्कर मारी रिक्शे की क्या हालत है। देखिए पूरा कांच टूट चुका है, रिक्शा पूरा क्षतिग्रस्त है आगे से लेके पीछे तक। और हम बात करें कि एक लोडिंग वाहन है वो भी यहाँ पर ये रामचंद्र नगर चौराहे यहाँ पर लोडिंग को भी मारी है। यहाँ के लोग स्थानीय लोग हो, हम उनसे बात करेंगे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम बंटी परमार है। जो आज कल जो घटना अपने इंदौर में हुई है बहुत दुखित घटना है, पर इसके अंदर पूरा सपोर्ट प्रशासन का सपोर्ट है। इसके अंदर आपने एंट्री कैसे दी? सबसे पहले ट्रक वाले को 11 बजे अलाउ है ट्रक इस रोड के ऊपर, आपने 7 बजे एंट्री कैसे दी? इसमें रिश्वत किसने ली? जिसने रिश्वत ली उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जिसकी ड्यूटी चौराहे पे थी, कलईनगर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, सुपर कॉरिडोर से वहाँ घुसा है तो वहीं भी रामचंद्र नगर से पुलिस खड़ी रहती है, पर इसमें एंट्री कैसे हो गई 11 बजे इससे पहले इसकी? देखिए सभी का ये सवाल है कि ट्रक की एंट्री कैसे हो गई। दादा क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुभद्री लाल जी नायक। किस तरह से क्या पूरा हादसा हुआ? आप थे उस समय क्या? हाँ सर, मैं निकल के ही जा रहा था। अगर हम लोग नहीं बचे तो हम लोगों को भी निपटा दे। वो तो वैसे पूरी गाड़ी ले रहा था, वो ला रहा था और एकदम वो तो ऐसे आया कि प्रशासन कोई वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। प्रशासन देख रहे हैं दूर पे खड़े होकर, मगर यूं नहीं कि रोकें उसको कि यार कोई बचाए, कोई नहीं बचाने वाला। जनता भी भग रही इधर उधर, क्या करे, जान बचाएगी। ये प्रशासन की कमी। 7 बजे जब एंट्री चालू नहीं है तो फिर प्रशासन ने कौन ने हुक्म दिया जो एंट्री में ये चालू रोड पे आया ट्रक? क्या देखा आपने किस तरह से ट्रक निकल रहा था? अरे सर वो बिल्कुल लहरा के निकल रहा था और जनता भग रही थी। और ये रिक्शे वाले को पूछो भैया क्या स्थिति बनी। और 2-4 लोग और भी है। ये तो 2-1 लोग का नाम दिया पेपर में। रात को तो करीबन 20 लोग से ज्यादा दिख रहे थे। 20 लोग से रात को ज्यादा दिख रहे थे हमारे साथ। तो ऐसे शख्स हैं जो ट्रक के आगे ही अपने परिवार के साथ जा रहे थे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, दीपक सोनी। दीपक जी क्या पूरी घटना देखी आपने, बताएं। सर मुझे तो मालूम नहीं था कि ट्रक पीछे आ रहा है। वो ट्रक बहुत जोर से आवाज आई, मेरे को एक्सीडेंट हुआ होगा। बाकी मेरे दिमाग में क्या आया कि ट्रक गड्ढे में आया तो आवाज जैसी आती है भड़ाम से, वो आई है तो नॉर्मली लिया मैंने। लेकिन वो तेजी से आया तो मैंने देखा कि वो तेजी से ट्रक पीछे से आता है तो अपन रास्ता देते हैं, तो मैं थोड़ा साइड में हुआ और उसको रास्ता दिया। तो वो मेरे आगे इसी चौराहे पे मेरे आगे आया और आगे मैंने ऐसा फिल्मों ऐसा सीन देखा कि सबको उड़ाते हो गया। मतलब आज तक ऐसा देखा नहीं। वो चीखे चिल्ला रही थी लेडीजें। मेरी घरवाली पूरी डर गई, घबरा गई। तो मैंने 2 मिनट रुका भी नहीं यहाँ पे। मैंने देखा सब इधर उधर पड़े हुए और मैं यहाँ से निकल गया था। किस तरह से दर्दनाक हादसा था, क्या देखा आपने? बहुत आज तक नहीं देखा सर ऐसा हादसा। आज तक हमने इंदौर में ऐसा हादसा नहीं देखा, ऐसा इंदौर के लोगों का कहना है। लेकिन बड़ा हादसा हुआ है और पुलिस प्रशासन अगर उस ट्रक की एंट्री नहीं लेता, उसको नहीं छोड़ता तो यह हादसा टल भी सकता था। लोगों के सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। आखिर जब ये ट्रक वहां से निकल रहा था उस समय पुलिस प्रशासन के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे वो क्या कर रहे थे? मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ एनडीटीवी से इंदौर से अरविंद चौक से। हादसे को जिससे भी देखा वो दहल गया। क्या कहना था चश्मदीदों का, आइए सुनते हैं। एक ट्रक जो है वो रिक्शा और उसके ई रिक्शा थी और उसके अंदर सवारियां थी और ई रिक्शा को पूरा रोंदते हुए घसीटते हुए आगे ले जा रहा है। तो वो ई रिक्शा तो उसमें से निकल गया बच के। फिर हमने उसका पीछा करा, उसी कट से हमने पीछा करा ट्रक वाले का। वो ट्रक वाले का जैसे ही पीछा करा ना तो मतलब बहुत ही स्पीड में जा रहा था। हमारे पास इग्नाइटर थी और उन्होंने फुल स्पीड दी ना, तब भी हम उसके पास नहीं पहुंच पाए। हम लोगों ने रामचंद्र नगर आगे क्रॉस करा तो उसके आगे एक बाइक वाला आ गया। वो बाइक वाला उसके नीचे फंस गया और ऐसा घसीटते हुए जा रहा था। बहुत लपक के आवाज आ रही थी उसमें से, बहुत ही जोर से आवाज आ रही थी। और रास्ते में बहुत सारे घायल मतलब गिरे हुए थे, मतलब 10 से 15 लोग घायल थे उसमें। और देवाशीष उस समय गाड़ी चला रहा था और हम लोग पीछे बैठे थे। और हम लोग जैसे ही बड़ा गणपति चौराहे पे गए तो देखा कि ट्रक में आग लग चुकी है। और ट्रक के नीचे जो है, ट्रक के नीचे एक बाइक वाला फंसा हुआ था जो कि जिंदा जल रहा था। तो लोगों से मदद मांगी हम लोगों ने और प्रशासन को ही बोला कि बचाओ बचाओ। उस समय प्रशासन नहीं आ पाया और हमने जैसे ही बॉडी खींची और बॉडी को उठाया तो उसमें पूरी मतलब खून और मतलब मांस जैसी मतलब बहुत खतरनाक स्थिति में आ गया। मतलब उसमें शर्ट और टी शर्ट और पैंट पहन रखा था। हाँ जिंदा था, उस समय जिंदा था। वो उस समय जिंदा था। और अगर 2 मिनट पहले उनको खींच लेता ना तो पूरी तरीके से बच जाता। उस समय इतनी आग नहीं लगी थी, उन्होंने बाद में बहुत ज्यादा आग पकड़ ली थी।
तो देखिए ये वो लोग हैं, चश्मदीद हैं, जिन्होंने हादसे को देखा था, जो उस वक्त आसपास मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से कितना दर्दनाक ये हादसा था। बाइक सवार जो ट्रक के नीचे फंस गया था, अगर थोड़े वक्त पहले उसको खींचकर बाहर निकाल लिया गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती, वहाँ मौजूद लोगों का कहना था। और लोगों ने कहा कि मदद की गुहार वो लोग लगाते रहे। काफ़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले ही जो आसपास लोग मौजूद थे, उस वक्त जो वहाँ पर सड़क पर लोग चल रहे थे, उन्हीं लोगों ने ट्रक को रुकवाया और लोगों की मदद की। आपको बता दें, ट्रक के नीचे एक बाइक सवार काफ़ी दूर तक घिसटते हुए चला गया, जिससे ट्रक में आग लग गई, बाइक में आग लग गई और जो बाइक सवार शख्स था वो जिंदा चल गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद चौक से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, हम सुन रहे थे चश्मदीदों की बात कि कितना दर्दनाक ये हादसा था, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर है, और वो लापरवाही ये कि नो एंट्री में ये ट्रक अंदर कैसे दाखिल हो गया, 12 बजे से पहले कैसे यहाँ पर इतने व्यस्त रोड पर ये ट्रक आ गया। पास ही में पुलिस चौकी थी, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, अनदेखी सब चीजों की गई, जिसके चलते ट्रक इस रोड पर आया। रोड दिखा अरविंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरविंद, हमारे सहयोगी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे फिर से। तो तस्वीरें हम देखिए आपको दिखा रहे हैं